अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मत्कुणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणाप्रायतां वह्निः शीतलतां हिमं दहनता मायातियस्येक्षया लीला दुर्ललिताद्भुता व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। इस वैदिक विज्ञान केंद्र में आयोजित इस त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस द्वितीय दिवस के इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे और जिन्हें मैंने जब जब सुना है, विभिन्न विषयों पर, अलग अलग विषयों पर सुना है, मुझे सचमुच वो भारतीय विद्याओं के विश्वकोश प्रतीत होते हैं। ऐसे आचार्य विजय शंकर शुक्ल जी, काशी पुराधिपति भगवान विश्वनाथ के धाम की व्यवस्था जिनके अंतर्गत है और काशी नगर की भी विकास प्राधिकरण के माध्यम से व्यवस्था जिनके जिम्मे है, ऐसे डॉक्टर सुनील वर्मा जी, जिनके श्री चरणों में बैठकर 5 वर्ष अध्ययन का मुझे अवसर मिला, ऐसे आचार्य सदाशिव कुमार द्विवेदी जी। अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मैंने सद्य ही पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूरा किया है। उस पाठ्यक्रम में जिनका आशीर्वचन, जिनके अद्भुत व्याख्यान से अत्यंत सभी प्रतिभागी अत्यंत आप्लावित हुए थे, ऐसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पधारे हुए आचार्य श्री उपेंद्र राव जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक और अभी हमारे पूर्व के वक्ता डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी, बड़े भाई संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में आचार्य डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी जी, और इस संपूर्ण उपक्रम के कहते हैं योजकस तत्र दुर्लभः, जो संयोजक हैं, कुशल संयोजन में वैदिक विज्ञान केंद्र निरंतर उन्नति कर रहा है, ऐसे आचार्य उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, आचार्य कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी और इसके कुशल संचालक डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी। आप सभी को और यहाँ उपस्थित सभी विद्वान विदुषी श्रोतागण, आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए मुझे गुरुजनों के समक्ष कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं वैदिक विज्ञान केंद्र एवं आचार्य उपेंद्र त्रिपाठी जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि वेद हमारी सत्य सनातन संस्कृति की अमर गाथा हैं और महर्षि याज्ञवल्क्य स्मृति में और बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति में भी साफ डिमडिम घोष करते हैं, न वेद शास्त्रादन्यत्तु किंचित शास्त्रम ही विद्यते सर्वम विनिश्चितम शास्त्रम वेद शास्त्रात् सनातनात्। सचमुच वेदों से ही सब कुछ निकला है और अगर जो वेदों को नहीं मानता वह शास्त्र ही नहीं है, ऐसा महर्षि याज्ञवल्क्य स्पष्ट उद्घोष करते हैं। आचार्य मनु भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, पितृदेव मनुष्याणाम वेदश्चक्षुः सनातनम अशक्यम चाप्रमेयम च वेद शास्त्रमिति स्थिति। वेदों का महत्व इससे भी विदित होता है कि हम एक बार ईश्वर की, अगर जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो वेदों को नहीं मानता उसे हमारी परंपरा क्षमा नहीं करती। नास्तिको वेद निंद कह के तुरंत उसे बहिष्कृत करती है। तो यह हमारे वेदों की प्रामाणिकता है। और जैसा कि हमने महर्षि याज्ञवल्क्य का वचन यह उद्धृत किया, सर्वम विनिश्चितम शास्त्रम वेद शास्त्रात् सनातनात्, तो योग विद्या निश्चित रूप से वेदों से ही उद्धृत है। और महर्षि याज्ञवल्क्य पुनः कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य योग धर्मम समाचरेत सर्वे धर्माः सदोषास्तु पुनरुत्पत्तिकारकाः। बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति में साफ साफ कहते हैं, वो सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र योग धर्म का परिपालन करना,
इस विषय में महर्षि याज्ञवल्क्य आगे कहते हैं, और जिस बात को महर्षि वेदव्यास भी थोड़े से शब्दों में महाभारत में भी जो थोड़े से शब्दों में परिवर्तन के साथ आया है, सांख्यस्य कर्ता कपिलः परमार्थः स उच्यते हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। यह वैदिक संस्कृति पर आधारित योग है, वेदों से ही निश्चित है। इस बात का प्रमाण महर्षि याज्ञवल्क्य भी देते हैं। और ऊपर की लाइन है उसमें सांख्यस्य कर्ता कपिलः परमर्षि स उच्यते, यह बात महाभारत में इस रूप में आई है। इस बात का स्मरण करते हुए हम ऋग्वेद के इस मंत्र को स्मरण करते हैं, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविखा विधेम। वह हिरण्यगर्भ ही निश्चित रूप से योग शास्त्र के आदि प्रवक्ता हैं। इन्हीं हिरण्यगर्भ की वेदों में अन्यत्र भी स्तुति की गई है, इनका वर्णन आया है। यह हिरण्यगर्भ परमात्मा ही हैं, जिनके बारे में यस्य निश्वसितम वेदाः कहा गया है। वह हिरण्यगर्भ परमात्मा जिनके विषय में आगे महर्षि वेदव्यास महाभारत में कहते हैं कि यह द्युतिमान हिरण्यगर्भ वही हैं जिनकी वेद में स्तुति की गई है एवं जिनकी पूजा योगी जन नित्य किया करते हैं। हिरण्यगर्भो द्युतिमान य एष छंदसि स्तुतः योगैः संपूज्यते नित्यं सलोके च विभुः स्मृतः। इस हिरण्यगर्भ भगवान को समष्टि बुद्धि कहा गया है। इन्हीं को योगी लोग महान तथा अजन्मा भी कहते हैं। हिरण्यगर्भो भगवान एष बुद्धिरिति स्मृतः महानिति च योगेषु विरंचिरिति चाप्यजः। अद्भुत रामायण में तो इन्हीं वैदिक हिरण्यगर्भ को जगत का अंतरात्मा बताया गया है। हिरण्यगर्भो जगदांतरात्मा। और आगे चलकर श्रीमद्भागवत महापुराण में तो स्पष्ट कहा गया है कि हे योगेश्वर, यह योग कौशल वही है जिसे भगवान हिरण्यगर्भ ने कहा था। इदम हि योगेश्वर योग नैपुणम हिरण्यगर्भो भगवान जगादयत। इन्हें भगवान हिरण्यगर्भ प्रोक्त योग को महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों के माध्यम से अष्टांग योग के रूप में समस्त विश्व के समक्ष इस धराधाम पर प्रकटित किया। यह सत्य सनातन वैदिक योग हमारा विषय है, वैश्विक अनुप्रयोग योग का। इस सत्य सनातन वैदिक योग संस्कृति को संपूर्ण विश्व में जिन आचार्यों ने, प्राचीन और आधुनिक योगाचार्यों ने जिन्हें बढ़ाया, उनकी कुछ चर्चा मैं यहाँ करना अत्यंत प्रासंगिक समझता हूँ। उनमें परमहंस योगानंद, जिन्हें काशी के लाहिड़ी महाशय से यह प्रथम बार यह उद्घोष मिला था कि यह बालक तो योगी होगा, जब उनके माँ पिताजी यहाँ पर लेकर आए थे काशी में, तो आगे चलकर यही परमहंस योगानंद जी अत्यंत विख्यात योग गुरु हुए और अपने जीवन के अधिकांश समय इन्होंने अमेरिका में बिताए और क्रिया योग के द्वारा विश्व में योग का प्रकाश फैलाने का जो बहुत स्तुत्य कार्य किया, वह भूमिका बनाई जिसको बाद के योगाचार्यों ने अत्यंत लोकप्रिय बनाया। इस क्रम में दूसरे योगाचार्य हैं तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। यह अद्भुत है कि आप काशी से ही आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बाद आप हिमालय गए और वहाँ से यौगिक सिद्धियाँ प्राप्त करके आप पुनः काशी आए और यहीं उन्हें मैसूर के महाराजा से उनकी भेंट हुई और उनके साथ वो गए मैसूर और फिर क्रमशः पूरे विश्व में आपने योग का अत्यंत अद्भुत प्रसार किया, जिसे विन्यास योग के नाम से जिन्हें संपूर्ण विश्व जानता है। और यह भी सुखद है कि इन्हीं के शिष्य हुए BKS आयंगर, जो आयंगर योग को संपूर्ण विश्व में सचमुच अगर कहा जाए तो विश्व के पहले भारत के पहले वैश्विक योग गुरु आयंगर जी हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में योग को अत्यंत लोकप्रिय बनाया। स्वामी शिवानंद सरस्वती, जिनके सुयोग्य शिष्य स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने मुंगेर योग विद्यालय की स्थापना की, जिसे श्रद्धेय APJ अब्दुल कलाम साहब योग नगरी के नाम से मुंगेर को उन्होंने 2014 में अभिहित किया था। तो इस प्रकार से शिवानंद सरस्वती के बाद हम देखते हैं कि पट्टाभी जोइस, आप अत्यंत लोकप्रिय योग गुरु हुए, संपूर्ण विश्व में इनके शिष्य हुए, लेकिन हॉलीवुड कलाकार अत्यंत
इन्हें पसंद करते थे और अनेक, जिसमें मैडोना और स्टिंग और ग्वेनेथ पैल्ट्रो आदि प्रमुख जो कलाकार थे वो इनके शिष्य हुए और उनके माध्यम से जो भारतीय योग है वह अत्यंत लोकप्रिय हुआ विदेशों में। महर्षि महेश योगी, अभी आचार्य आशुतोष जी, क्षमा करें आपका नाम मैं पहले लेना भूल गया था, और सचमुच यह अद्भुत है मेरे लिए कि मेरी संस्कृत की जो प्रारंभिक दीक्षा है वह काशी से नहीं बल्कि मात्र 10 साल की उम्र में 1991 में महर्षि महेश योगी की ही संस्था नोएडा में जो थी वहाँ से मैं संस्कृत का अध्ययन अपना प्रारंभ किया था। तो महर्षि महेश योगी कहा जाए तो सचमुच वो संस्कृत के मेरे आदि गुरु हैं। और यह सौभाग्य है कि आज, जैसा कि प्रदीप जी ने भी बताया कि ये भी वहाँ से जुड़े हुए हैं, यह बहुत अच्छा लगा सर कि आपका व्याख्यान सुनने का यहाँ पर अवसर मिला। तो महेश योगी, इनका भावातीत ध्यान संपूर्ण विश्व में, और उसका एक निदर्शन तो हमने साक्षात देख ही लिया कि एक विदेश के आचार्य किस तरह से हमें योग वासिष्ठ की शिक्षा का जो हमारे सामने उपस्थापन किया इन्होंने, सचमुच वह बहुत अद्भुत रहा। और इसी क्रम में मैं जग्गी वासुदेव, जो आज भी अत्यंत लोकप्रिय हैं, जिन्हें सद्गुरु के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की, इनके द्वारा भी योग का संपूर्ण विश्व में अत्यंत ही रुचिकर ढंग से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस क्रम में विक्रम चौधरी युवा हैं और जिनका विक्रम योगा, ठीक है, योगा के रूप में थोड़ा सा भ्रष्ट जरूर हुआ लेकिन लोकप्रिय तो हो रहा है, और वह हमारी सनातन विद्या है जो यहाँ लोकप्रिय हो रही है। इसलिए इन्हें भी श्रेय जाता है विदेशों में और संपूर्ण विश्व में योग को लोकप्रिय बनाने का। इस क्रम में महर्षि महेश योगी जी के सुयोग्य शिष्य श्री श्री रविशंकर जी का नाम लेना भी मैं उचित समझता हूँ, जिन्होंने सुदर्शन क्रिया के माध्यम से संपूर्ण विश्व को योग के एक अलग रूप से परिचित कराया। और अंत में जिनका नाम अगर नहीं लिया जाए तो यह अपराध होगा, जिन्होंने, ऊपर के आचार्यों ने तो विदेशों में योग को लोकप्रिय बनाया था, लेकिन जिन्होंने भारत में घर घर में योग को अत्यंत लोकप्रिय बनाया, ऐसे स्वामी रामदेव, उनके पतंजलि के प्रचार में कहा जाता है योग ऋषि। सचमुच मैं उन्हें योग ऋषि ही मानता हूँ कि जिन्होंने योग को पूरे घर में, पूरे भारत के कोने कोने में, घर घर में पहुँचा दिया। और यह अद्भुत है, हम संस्कृत वाले लोग पहले जब पढ़ते थे तो सोचते थे कि क्या होगा हमारा, हम क्या करेंगे, या तो अध्यापकी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर दरवानी करनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है। यह भावना जहाँ पर थी, और दूसरे समाज के दूसरे लोग भी हमें इस रूप में गर्हित समझते थे कि ये सब क्या करेंगे, कुछ नहीं मिला तो संस्कृत पढ़ने चले आए। वहाँ एक गुरुकुल से पढ़ा हुआ व्यक्ति आज के समय में 45,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दिया, और जिसका दावा है कि अगले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी, और भारत की ही नहीं विश्व की बड़ी एफएमसीजी कंपनी बनेगी। आज भी भारत में मात्र एक कंपनी यूनिलीवर है जो पतंजलि से आगे है, नहीं तो पतंजलि ही भारत की दूसरी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। और इस इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया सिर्फ योग के माध्यम से, और वह हमारी सत्य सनातन वैदिक परंपरा पर आधारित जो योग है उसका प्रचार प्रसार तो उन्होंने किया ही। और आज भारत सरकार भी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, जो पूर्व में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा स्थापित संस्थान था योग का दिल्ली में, उसको भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके उसका मोरारजी देसाई के नाम से उस संस्थान को बनाया। और वह संस्थान भी आज योग के लिए संपूर्ण विश्व में, और भारत सरकार की एक संस्था है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR, जिसके माध्यम से 2017 में जर्मनी जाने हेतु मुझे भी चयनित होने का सौभाग्य मिल चुका है। वह संस्था विश्व के 140-50 देशों में आज योग दूत के नाम से, टीचर ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति शिक्षक यह नाम है, लेकिन उसे योग दूत कहते हैं। योग दूत के रूप में जब से मोदी जी आए सत्ता में 2015 में, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रारंभ करवाया, तब से ICCR निरंतर विश्व के संपूर्ण अधिकांश देशों में योग दूतों को भेज करके हमारी सत्य सनातन परंपरा पर आधारित योग का प्रचार प्रसार कर रहा है। यह हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, और यह इन उपलब्धियों से सीखना चाहिए। हम संस्कृत के विद्यार्थियों को खासकर कहेंगे कि हम जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर कैसे बन सकते हैं अपनी परंपराओं का पालन करते हुए। यह आज के इन योग गुरुओं ने और भारतीय परंपरा पर आधारित योग ऋषियों ने यह सिद्ध कर दिया है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद।